बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामरान इरशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की कुछ अहम खबरें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो दरख्वास्त ये थी कि उनको ज़मानत दी जाए साइफ़र केस में। और दूसरी जो सबसे अहम बात यह है कि ये केस को ख़ारिज किया जाए, क्योंकि ये एक मनगढ़ंत केस है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बना हुआ है। और 10 दिन पहले साइफ़र केस के इसका फ़ैसला जो दरख्वास्तों पर था वो महफूज हो चुका था, और आज उसका फ़ैसला आया है। और कल तक यही पेश गोइयाँ जारी थी कि इमरान खान को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक और साबिक वज़ीर आज़म हैं जो नवाज़ शरीफ, पाकिस्तान पहुँचे हैं और उनको रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है, और इसको लोग अपने अपने तरीक़ों से देख रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि ये रिलीफ कैसे मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। और ये नवाज शरीफ का जिक्र हुआ है तो सबसे पहले इमरान खान का जिक्र कर लेते हैं कि इमरान खान को जो केस के उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई थी, इस्तदा की थी कि ये जो मनगढ़ंत केस है इसको ख़त्म किया जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने इसको मुस्तरद किया है। और ना सिर्फ इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया बल्कि इमरान खान ने जो दरख्वास्त जमा करवाई थी कि उनको ज़मानत दी जाए उसको भी मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा इमरान खान की रहाई तो नहीं हो सकी है। और ये भी चहम गोइयाँ चल रही थी कि इन केस अगर इमरान खान को यहाँ से बरी किया जाता, रहा किया जाता है, तो नैब उनको गिरफ्तार कर सकती है किसी और केस में। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हुआ है। अभी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल के अंदर ही मौजूद हैं और नवाज़ शरीफ साहब बाहर हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को, सियासी एक्टिविटीज़ को, अपने वर्कर्स को, अपने जो उनकी जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उनको स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। नवाज शरीफ साहब की बात करें तो शाहिद खाकान अब्बासी को अगर अब हम ये कहें कि वो भी चौधरी निसार अली ख़ान बन चुके हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वो नवाज शरीफ का इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान भी नहीं पहुँचे, ना उन्होंने जलसे में शिरकत की, ना ही उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात की है। और हमने देखा था गुज़श्ता महीनों में शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और उनको वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बनाया था। हालांकि उस वक्त भी शहबाज शरीफ को डिस्कस किया जा रहा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मनसब पर फाइज किया था। और उन्होंने जब लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की तो उस मुलाकात में उन्होंने नवाज शरीफ साहब से ये दरख्वास्त की कि आप जिस तरह से पाकिस्तान आ रहे हैं आप इस तरह से पाकिस्तान ना आइए, क्योंकि हालात और हैं। अगर इमरान खान को स्पेस मिलती है तो उनको हुकूमत बनाने दें। जो सख्त मुआशी चैलेंज है पाकिस्तान को, तो इमरान खान उस चैलेंज को नहीं निभा सकेंगे। तो आप पाकिस्तान के बड़े हैं और आपका तजर्बा भी ज़्यादा है, 3 दफ़ा आप वज़ारत उज़्मा पर फाइज रहे हैं। दूसरी जानिब कौम आपको एक मसीहा के तौर पर देखेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुँचे हैं, उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के मशवरे पर अमल नहीं किया है, तो उसका नतीजा तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि शाहिद खाकान अब्बासी अपना क्या मुस्तकबिल देखते हैं इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, सियासी हालात के तनाजुर में। दूसरी जानिब एक और ख़बर शामिल करते हैं। काशिफ अब्बासी साहब जो यार भाई के एंकर्स हैं और मेरे फेवरेट भी हैं, और वो इस वक्त बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं। उनका 2 दिन उन्होंने क्रिकेट पे प्रोग्राम किया, उसके बाद एक प्रोग्राम रिपीट हुआ और उसके बाद उनकी कॉलीग ने, मारिया मेमन ने उनकी जगह पर प्रोग्राम किया। और अब बहुत सी कयास रहे हैं जाने कि काशिफ अब्बासी प्रेशर में आ गए हैं या वो शहबाज शरीफ की डॉक्यूमेंट्री का कोई प्रोग्राम करना चाहते थे, इस वजह से उन पर प्रेशर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो ज़राए वही कह रहे हैं कि काशिफ अब्बासी अपने निजी दौरे पर बैरून मुल्क रवाना हुए हैं। 2 हफ्ते पर मुहित ये दौरा है और उसके बाद वो विजिट है उनका, उसके बाद वापस पहुंचेंगे तो कुछ मामूलात आगे आपसे डिस्कस करेंगे। एक बहुत अहम डेवलपमेंट कल हुई जब अली मोहम्मद ख़ान और असद कैसर जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो मौलाना फजल रहमान के पास गए, उनसे मुलाकात की है। और इस मुलाकात को भी जितने लोग हैं, दानिश्वर, तज़ियाकार, एनालिस्ट, वो सब अपने अपने अंदाज में देख रहे हैं और अपने अपने अंदाज में इसकी तौजीह पेश कर रहे हैं। वो मुलाकात ये थी कि मौलाना फजल रहमान की सास का इंतकाल हुआ और वहाँ जो KPK का कल्चर है वो यही है कि जब कोई दुनिया से रुखसत होता है तो वो जितना भी उनके साथ सियासी इख्तलाफ हो तो वो जाते हैं और फातह खाने के लिए जाते हैं। तो अली मोहम्मद ख़ान और असद कैसर तो इस मुलाकात को यही कह रहे हैं कि हम इस मुलाकात में सिर्फ ताज़ियत करने के लिए गए थे, लेकिन यकीनन जब सियासतदान आपस में बैठते हैं तो उसमें सियासी गुफ्तगू भी होती है।
तो KPK के हवाले से खुसूसन गुफ्तगू हुई और अब मौलाना फजल रहमान को ये बात भी समझ आ रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब डील करके पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और मौलाना फजल रहमान ने तो ये समझा था कि वो एक मुकम्मल पैकेज लेकर पाकिस्तान आएंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान को नज़रअंदाज किया गया। तो अब वो भी ये सोच रहे हैं कि KPK में इमरान खान एक हकीकत है, इमरान खान का वोट बैंक है। तो मौलाना फजल रहमान को अब अपना वोट गेन करना है और वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वो ये दिखा सकें कि उन्होंने भी जो उनके सख्त मुखालिफ जमात है उससे गुफ्तगू का आगाज़ किया है। और मौलाना फजल रहमान को ग्राउंड रियलिटी भी पता है, एक ज़ीरक सियासतदान है, उनको ये रियलिटी पता है ग्राउंड रियलिटी के KPK में उनका वोट बैंक कम हुआ है इमरान खान की शदीद मुखालिफत करके। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान अपना सियासी मुस्तकबिल और सियासी लाहा अमल क्या तय करते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने एक बात ज़रूर कही है कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने का हक हासिल होना चाहिए। तो ये इशारा किस तरफ है ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन ये भी कहना काबिल वक्त होगा कि KPK में कोई सीट एडजस्टमेंट के हवाले से PTI से बात चल रही है, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अब देखना ये है कि मौलाना फजल रहमान अपना क्या मुस्तकबिल रखते हैं। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही स्टांस है कि वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने का हक हासिल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पास क्या कार्ड्स हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, अगर वो PTI को पंजाब में इलेक्शन लड़ने से मना किया जाता है तो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग कुछ नशिस्तें हासिल करने में, अच्छी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब होगी, लेकिन इतनी नहीं कि वो हुकूमत बना सके। तो उसके लिए उनको यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ चाहिए होगा। और दूसरी जानिब अगर PTI पंजाब में इलेक्शन लड़ती है, यकीनन उनकी भी 50 से 60 अगर सीट्स होती हैं तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखेगी कि आइए हम बैठकर हुकूमत बनाते हैं, जिसकी मेजॉरिटी है उसका वज़ीर आज़म आ जाता है और बाकी कैबिनेट में चले जाते हैं। तो ये कुछ आज की खबरें थी जिस पर मैंने सोचा कि आपसे गुफ्तगू की जाए। आने वाले वक्त में क्या अपडेट्स आएंगी, क्या सिनेरियो क्रिएट होगा, किस तरह के मामलात आगे बढ़ेंगे, हम आपसे अपनी अगली वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।